हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे कर्व सेट के अंदर किस तरीके से नो पिक्चर की प्रॉब्लम को रिपेयर किया जाता है। तो अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये जो हमारे पास सेट है वो कर्व कंडीशन में है। यहाँ पे आप ये देखेंगे कर्व सेट है और इसके अंदर क्या है कि अगर हम इसके अंदर पावर लगाते हैं तो इसके अंदर पिक्चर नहीं है। अभी यहाँ पे आप ये देखेंगे सेट हमारा ऑन होगा, ये इंडिकेटर है और ये इंडिकेटर ऑफ हो गया और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है कोई पिक्चर नहीं है। ये देखिए कोई पिक्चर नहीं है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है कि पिक्चर ना होने की वजह से कई तरीके के फॉल्ट आते हैं कि डीसी टू डीसी सर्किट में दिक्कत भी आती है, कई बार गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है। जब भी इस तरीके की दिक्कत आती है तो ये हमारे को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मल्टीमीटर ले लेते हैं और मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे डीसी वोल्ट की रेंज पे लगा लेता हूँ और यहाँ पे ये मैंने नेगेटिव लगा लिया ग्राउंड और यहाँ पे मैं पावर लगा के चेक करूँगा। सबसे पहले इसकी सभी बेसिक वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो सर्किट है वो सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बनाता है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हमारा 12 वोल्ट की जो सप्लाई है, ये देखिए ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट के बाद हमारा ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। 3.3 वोल्ट भी ओके है और इसके बाद हमारा 1.2 वोल्ट बनता है, वो भी हमारा ओके है। इसके बाद अगर हम देखते हैं VGH और VGL AVDD वोल्टेज, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे एक MOSFET लगा हुआ है, ये AVDD पॉइंट है। तो AVDD पॉइंट पे हमारे को 0.81 वोल्टेज के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। यानी कि ये जो वोल्टेज है ये पैनल के लिए प्रॉपर नहीं है। तो अगर इस तरीके की कंडीशन मिलती है तो हम सबसे पहले क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट करता है या फिर वोल्टेज इसी पे रहता है। तो मैं पावर ऑफ करके दोबारा से ऑन करता हूँ और AVDD पॉइंट पे अभी मैंने प्रोब को लगा रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं सेट ऑन होने पर तो हमारा जो वोल्टेज बनता है वो 80 मिली वोल्ट के अराउंड जाता है और ये यहीं पे रुक गया। तो दोस्तों इस तरीके की दिक्कत अगर मिल रही है तो सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि पैनल के अंदर कहीं पे शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये जो पैनल है ये AUO कंपनी का पैनल है और ये सिंगल कॉफ का पैनल है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ज़्यादातर इसके अंदर गेट लाइन शॉर्ट होती है। तो गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। लेकिन जब भी आप गेट लाइन को कट करते हैं तो उससे पहले सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सभी कंपोनेंट को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि कोई सप्लाई वगैरह हमारी अगर शॉर्ट है तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। जैसे अगर हम AVDD पॉइंट को चेक करते हैं तो AVDD पॉइंट हमारे को नेगेटिव से ग्राउंड से कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, यानी कि ओके है। और AVDD के बाद अगर हम VGH देखते हैं तो VGH भी हमारा ओके है। और VGH के बाद VGH जो पॉइंट है हमारा, यानी कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 2 डायोड लगे हुए हैं। तो ये दोनों डायोड अभी हमारे ओके हैं, यानी कि ये जो सर्किट है AVDD के लिए VGH के लिए है और ये VGL के लिए है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसका एक पॉइंट नेगेटिव में होता है, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर मेरे को जो रीडिंग मिल रही है वो काफ़ी कम मिल रही है। यहाँ पे मेरे को ये 53 ओम्स की रीडिंग यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को 53 ओम्स की रीडिंग मिल रही है। VGH और VGL में देख लेते हैं, यहाँ पे VGH पॉइंट पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे को ये कोई रीडिंग नहीं मिल रही है। तो अभी हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले इस डायोड को चेक करते हैं, इस डायोड की क्या कंडीशन है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं डायोड को चेक करेंगे तो डायोड को डायोड मोड पे चेक करेंगे। डायोड मोड पे मैंने सेट करा और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरे को जो पॉइंट मिल रहा है देख सकते हैं 69 की रीडिंग मेरे को यहाँ पे मिल रही है दोनों साइड से, यहाँ पे भी। और दूसरे डायोड पे अगर मैं चेक करता हूँ तो इस डायोड पे यहाँ पे मेरे को कोई रीडिंग नहीं मिल रही। और यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या रीडिंग है। तो यहाँ पे मेरे को जो रीडिंग मिल रही है वो 145 के अराउंड मिल रही है।
तो ये वाला डायोड पे मेरे को रीडिंग कम मिल रही है, तो हो सकता है ये डायोड हमारा ख़राब है। तो सबसे पहले इस डायोड को हम निकाल कर चेक करते हैं। हो सकता है सर्किट में दिक्कत हो, या ये भी हो सकता है कि हमारे डायोड में दिक्कत हो। तो मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ, केस ले लूँ। तो जब भी हम काम करते हैं थोड़ा सा हीट को कंट्रोल में रख के काम करते हैं, नहीं तो पीसीबी जलने का चांस रहता है। तो इसको मैं निकाल के अभी चेक करूँगा कि क्या कंडीशन रहती है। ये डायोड मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, और डायोड निकाल के चेक करने के बाद अगर मैं देखता हूँ क्या इसका वैल्यू क्या दिखा रहा है हमारे को, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये देखिए, ये हमारे को 64 ओम्स हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। और दूसरी साइड से भी हमारे को दूसरी साइड से भी देख लेते हैं एक बार। तो दूसरी साइड से हमारे को ये सेम वही दिखा रहा है जो हमारे को 64 ही दिखा रहा है। यानी कि इसको प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं। ये देखिए 65 के अराउंड हमारे को ये वैल्यू दिखा रहा है। तो अभी क्या है दोस्तों कि ये जो डायोड है, इस डायोड के ख़राब होने की वजह से हो सकता है ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये डायोड ऑलमोस्ट शॉर्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे, इस डायोड की भी रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे को वैल्यू सही दिखा रहा है वैसे तो, लेकिन हम क्या है कि दोनों डायोड को रिप्लेस करेंगे। और क्योंकि क्या होता है, कई बार एक डायोड एक दूसरे नंबर का और दूसरा डायोड दूसरे नंबर का लगाते हैं, तो कई बार दिक्कत कर सकता है। तो हम इसको क्या है, सेम पीसीबी में से दोनों डायोड को चेंज करके लगाएंगे। तो मैं इस डायोड को भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सा इस डायोड पे भी डाउट है कि भाई ये थोड़े दिन चलने के बाद ये भी हमारा ख़राब हो सकता है। तो अभी मैं इस डायोड को लगाता हूँ। इसके लिए ये बेसिकली VGL के लिए, हमारा नेगेटिव वोल्टेज बनाने के लिए डायोड लगे हुए हैं। तो ये दोनों डायोड मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं। तो ये दोनों डायोड क्या होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एक दूसरे की, तो वो हमारे को देख के लगाना है जब भी हम डायोड को लगाते हैं। तो ये दोनों डायोड मैंने निकाले। अभी क्या है, थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करके फिर हम इसको सेट को पावर देके चेक करेंगे। और फिलहाल इससे पहले हम इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं, लगाने के बाद क्या वैल्यू है। तो लगाने के बाद अगर मेरे को जो वैल्यू मिल रही है, तो देख सकते हैं अभी 100 से तो ऊपर ही वैल्यू है, यानी कि। और ये वैल्यू धीरे धीरे बढ़ इसलिए रही है क्योंकि अभी हमारा ये टेम्परेचर ज़्यादा है इस पर और धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसकी वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अभी क्या है, थोड़ा सा टेम्परेचर इसका धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसको क्या है, एकदम से सप्लाई देने पे क्या होता है दोस्तों कि ये डायोड क्या होता है, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आपको टेम्परेचर का ज़रूर ध्यान में देना है कि कभी भी आपको कोई भी आईसी निकालनी है, लगानी है, तो आप अभी क्या है कि गर्मी का टाइम ज़्यादा है, तो कंपोनेंट थोड़े टाइम लेते हैं अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आने पे। तो अभी मैं इसको सप्लाई लगा के चेक करता हूँ। पावर देते हैं। ये पावर देने के बाद हम इसकी वोल्टेज देखते हैं, क्या वोल्टेज हमारी बनती है या क्या कंडीशन रहती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा जो सेट है बंद हो गया, इसको दोबारा से ऑन करा है। तो चेक करते हैं।
तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 वोल्ट इसकी बन गई है, यानी कि AVDD वोल्टेज जो है हमारी इसकी फर्स्ट क्लास बन रही है। VGH वोल्टेज अगर हम इसकी चेक करते हैं तो VGH वोल्टेज भी मैं आपको इसकी चेक करा देता हूँ। तो ये देखिए 26 वोल्ट इसका यहाँ पे बन रहा है। और जो डायोड हमने चेंज करे हैं तो इसकी भी अगर मैं वोल्टेज आपको दिखाता हूँ तो -10 वोल्ट, यानी कि हमारा VGL के लिए पॉइंट था। तो VGL पॉइंट हमारा यानी कि VGL वोल्टेज ओके बन रही है। तो अभी अगर हम पिक्चर देखते हैं तो हमारी ऑलमोस्ट पिक्चर बन चुकी है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसको मैं दोबारा से ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। क्या है, थोड़ा सा प्लग लूज है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये पिक्चर हमारी आ गई है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से। तो अगर आपको भी पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।